साथियों, जय मानवता। आज हम बात करने वाले हैं उस विषय पर, क्योंकि एक नई परंपरा इस देश में शुरू हुई है। विकास का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है कि अब विकास का पैमाना है कि लोगों के मुंह पर मूत करके ये बताना चाहते हैं कि यह सरकार, ये व्यवस्था, ये सत्ता देश का विकास कर रही है। ऐसी एक घटना हुई आपके कुछ चंद दिन पहले, लगभग 1 जुलाई की। एक शुक्ला जी, मुतेश शुक्ला, माफ़ कीजिएगा, वो प्रवेश शुक्ला जी जो भाजपा के बहुत करीबी, यहाँ तक के पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने जो है एक आदिवासी पुरुष दशमत के मुंह पर मूत करके ये बताने की कोशिश की है कि सरकार अच्छा शासन कर रही है, अच्छी व्यवस्था दे रही है, अच्छा विकास हो रहा है देश में। साथियों, ये घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले भी एक शंकर मिश्रा जी ने एक महिला के मुंह पर मूत करके ये बताया था कि देश में कितना बढ़िया अमन चैन है, हर आदमी आज़ादी से रह सकता है, कोई किसी के ऊपर मूत सकता है। विकास का ये कितना बढ़िया पैरामीटर है जो दिखाने की कोशिश की गई है। साथ में ये भी है कि इसके बाद उस दशमत की स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री को पता चला तो उसके पैर भी धोए। मुख्यमंत्री महोदय ने पैर धोए, गले में माला डाल करके उसको अपने हाथों से मिठाई खिलाया। अब समझ में ये नहीं आता है कि वो दशमत का दुर्भाग्य है कि दशमत का सौभाग्य है कि उनके मुंह पर मूतने के बाद मुख्यमंत्री पैर धोता है। तो ये तो आपको कंक्लूड करना है, तो आपको समझना है कि आखिर में ये दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है। उससे पहले कि उसके जब मुंह पर मूता गया तो पैर धोने से क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब, ये कलंक पैर धो करके थोड़ा छुड़ाया जा सकता है। इसको कैसे रोका जा सकता है? आखिर कैसे सत्ता के करीबी लोगों के अंदर ये हिम्मत होती है, ये साहस होती है, वो किसी के ऊपर मूत सकते हैं, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और एक ट्रेंड सा है, ये जातिवादिता का जहर इतना ज़्यादा समाज में घुला है, और वो भी सत्ता के करीबी लोगों को इतना हौसला अफजाई करता है, इतना स्वतंत्र रूप से उनको कुछ भी करने का मौका देता है। तो ये क्या विकास है? इसको आप किस वे में आप समझ सकते हैं? सुशासन का क्या ये प्रदर्शन है? विकास की जो नालियां बजबजा रही हैं, कितनी सुगंध फैल रही, पूरे विश्व में डंका बज रहा है कि भारत में सुशासन चल रहा है, भारत में सब अमन चैन है, सब चंगासी। क्या है चंगासी? क्या उसका पैर धो करके ये जो सरकार के ऊपर कलंक है, जो देश के ऊपर, देश की व्यवस्था चलाने के ऊपर जो कलंक लगा है, क्या उसको छुड़ाया जा सकता है? क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखा रहे हो? बहुत ही निंदाजनक, चिंताजनक बात है। इस सरकार को, इस सरकार में बैठे लोगों को, इस व्यवस्था में बैठे लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर में जब उनके करीबी ऐसा कर सकते हैं, उनकी व्यवस्था में लगे लोग ऐसा कर सकते हैं, तो फिर कैसे इस देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है? उस व्यवस्था के ही नज़दीक बैठे लोग अपनी मन मर्जी के मुताबिक किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या इतनी छूट हो सकती है? और फिर एक ड्रामा, उसका एक टीन सेट गिरा करके ये दिखाया जा रहा है कि बुलडोजर, और बुलडोजर चला करके कौन सी न्याय व्यवस्था? फिर न्यायपालिका की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये सब इसलिए करना पड़ा कि आपने ये सब पहले दूसरे के साथ किया है। चूंकि ये कॉपी पेस्ट आप नहीं करेंगे तो 2024 कैसे आप करोगे? तो ये फिलहाल ये सब सारी चीज़ जनता समझ रही है। मेरा मतलब राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, मेरा मतलब सामाजिक ढांचे बाँचे और सरकार की व्यवस्था। जो कि मैं भी एक देश का नागरिक हूँ, मुझे भी कुछ कहने, कुछ बोलने का हक है। आर्टिकल 19(1)A 51AH के तहत। साथियों, अगर ऐसा ही चलता रहा और जरा सा नैतिकता का संचार नहीं हुआ, और हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ना यहाँ दशमत मुसलमान है, ना यहाँ प्रवेश शुक्ला मुसलमान है, फिर कैसे ये दिक्कत हो गई? आज तो लोग आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों से दिक्कत है, मुसलमानों से समस्या है। फिर ये क्या हो रहा है? एक हिंदू के ऊपर मूत रहा है, एक हिंदू को नीचा दिखा रहा है, एक हिंदू के ऊपर मूत करके क्या दिखाना चाहता है कि मेरी सरकार की ये व्यवस्था है। साथियों, ये बहुत ही, इस पर मैं बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने बोला आपको नहीं, मतलब मेरा कहने का मेरा भी एक राइट है, नागरिक हूँ, इसलिए मैंने ये बात आपके बीच रखी
और हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए, ताकि इस व्यवस्था की, ताकि इस गंदी परंपरा की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। दोबारा तो हो चुकी है, दोबारा ना हो। और हमें समझना होगा, चूँकि लोकतंत्र में हमें पावर होती है सरकार चुनने की, सत्ता व्यवस्था बनाने की, तो हमें कैसे चुनना है, किसको चुनना है, ये हमें डिसाइड करना है। मेरा यहाँ कोई राजनीतिक विश्लेषण करने का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन नागरिक होने के नाते, संवैधानिक अधिकार होने के नाते ये बात आपके बीच रख रहा हूँ। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।